हमें कभी किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। एक विश्वासी, एक मसीही को ठोकर नहीं लेकिन आशीष का कारण बनना चाहिए। और परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि जब हम आशीष का कारण बनते हैं, उन्नति का कारण बनते हैं, और जैसे जैसे हम यीशु के स्वभाव में परिवर्तित होते हैं, अपनी आत्मिक दौड़ में, अपने यात्री के जीवन में, तो परमेश्वर को इससे महिमा मिलती है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से ठोकर का कारण न बन करके हम यीशु का स्वभाव अपने जीवन में अपनाएं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्लाइड में कि एक मसीही व्यक्ति जो एक पेड़ के समान बढ़ता चला जाता है और फलता है, फूलता है, फलता है, और वो बढ़ता चला जाता है आत्मिक सिद्धता की ओर। ये नहीं कि वो सिद्ध हो गया है, लेकिन वो आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ता चला जाता है। और उसी के बारे में मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना मांगता हूँ, और आशा है कि ये हमारे लिए एक आशीष का कारण, हम सबों के लिए एक चुनौती का कारण, आशीष का कारण ठहरेगा। पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय और 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो ये जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव ऐसा था कि वो मन में दीन था, पूरी रीति से दीन था। परमेश्वर होते हुए भी उसने दास का रूप धारण किया और अपने आप को शून्य या जीरो कर दिया। अब इसी बात को जब हम अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो नकारात्मक चीज़ें हैं उसको दूर रख करके सकारात्मक आत्मिक बातों को ध्यान में रखते हुए सिद्धता की ओर आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें। तो इसके लिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 3 पद से आगे। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी को भी ठोकर का कारण ना बने। ये एक चेतावनी है मेरे लिए और हम सबों के लिए। तो मैं कुछ पदों को आपके सामने पढ़ूंगा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत टिप्पणी इसी के बारे में करूंगा। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 3 पद से आगे। हम किसी बात में ठोकर का खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा में कोई दोष न आए, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। 8 पद तक मैंने आपके सामने पढ़ा। कितना अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर कि कई सकारात्मक चीज़ें हैं जो मुझे और आपको अपनाना है, और कई नकारात्मक चीज़ें हैं मसीह जीवन में जिसको हमें नकारना है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं नकारात्मक चीज़ें। ठीक है, तो आइए मैं और आप, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक मसीही विश्वासी भाई बहन कैसे एक परिपक्व पेड़ के समान, ट्री के समान बढ़ता चला जाता है, और जो एरो दिखा रहा है ऊपर की तरफ स्वर्गीय स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव, आत्मिक स्वभाव को पहने हुए सिद्धता की ओर चलता है। चलिए हम देख लेते हैं कुछ पदों को। पहले हम देखेंगे कि ये यीशु का स्वभाव क्या है। 3 पद, पहली बात, हमें किसी को भी ठोकर का कोई कारण नहीं बनना चाहिए। हमें
किसी बात में ठोकर खाने का कोई अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा पर कोई दोष आए, कोई आंच आए, कोई हमारी ओर दोषपूर्ण उंगली न उठाए कि यार तुमने ये किया, तुम ऐसे हो, तुम्हारा विचार ऐसा है, तुमने गलत काम किया। कोई भी हमारे प्रति, आपके विश्वास के प्रति, मसीह जीवन के प्रति उंगली न उठाए। ठोकर का कारण किसी भी रीति से न बने। यदि आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठोकर का कारण है, तो आप अपने आप को अवलोकन करिए, इवैल्यूएशन करिए अपने जीवन में कि कहीं मैं किसी के ठोकर का कारण तो नहीं बन रहा हूं। जैसे अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस जो है लिखता है, परंतु उसके विपरीत क्या है, हम दोष का कोई कारण न बने, परंतु 4 पद, हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करें, अच्छी बातों को प्रकट करें, सकारात्मक बातों को प्रकट करें, जिससे परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती जाए, परमेश्वर की महिमा होती जाए, है ना। तो यहां लिखा हुआ हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं और बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, ये मतलब जो हमारे मसीह जीवन में आता है, जिस प्रकार का प्रॉब्लम, क्लेश, सताव, मुसीबत, दर्द, लोग हमारे विरोध में कोई बात ऐसी कहते हों, और संकट हमारे जीवन में शायद आता हो या आपके जीवन में आता हो। हमें पता है कि कई ऐसे जो प्रभु के सेवक हैं, किस प्रकार से वे कोड़े खा खा करके प्रभु में सिद्ध होते गए। कोड़े खाने से कैद, कई लोग कैद हुए। अभी भी आज देखते हैं हमारे मसीह समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु के सेवक हैं, वे प्रभु के लिए जेल में हैं। कुछ ऐसे पास्टर्स हैं जो जेल में हैं, कैद खाने में हैं। लोग उन लोगों को बड़े बड़े भीड़ लोग हुल्लड़ों में उड़ाते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। ये क्या है? ये प्रभु के लिए परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम किसी के लिए दोषी ना बने, लेकिन उल्टा हम इन सब बातों को सहे, क्योंकि परमेश्वर ने सहा तो हमारे लिए भी ये सहना बहुत ज़रूरी है। फिर लिखा हुआ है जागते रहने से, हैं। कभी कभी क्या होता है, कई ऐसे विश्वासी लोग हैं, सेवक हैं, जो काम करते करते थकते नहीं हैं और जागते रहते हैं, उपवास करते हैं। उपवास मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन उपवास में बिताते हैं, शायद हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार या महीने में 1 बार, जैसे उनकी सहूलियत होती है। दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, जागृति के द्वारा। जी हाँ, ये चीज़ें हमें आत्मिक सिद्धता की ओर ले चलती है, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। फिर क्या और बातें हम देखते हैं। 6वां पद, पवित्रता से मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा व्यक्तित्व, मेरी सोच, मेरी कल्पनाएं क्या होना है? पवित्र होना है, दोषी नहीं होना है, पवित्र होना है। ये बात बहुत जरूरी है। पवित्रता से, ज्ञान से। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं ना, तो पूरे ज्ञान के स्रोत को जानते हैं, क्योंकि पूरा ज्ञान कहाँ से आता है? प्रभु यीशु मसीह से आता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, उसके जीवन को देखते हैं, जो पूरे ज्ञान और बुद्धिमत्ता का स्रोत है, तो हम ज्ञानवान बन जाते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। आय हाय हाय, क्या बात है, हाँ? बड़ी सकारात्मक बातें यहाँ पर लिखी है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, कि किस प्रकार से हम उस आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, कई ऐसे नकारात्मक चीजें आती हैं, दरिद्रता वाली बातें आती हैं, लोग हमें उल्टा सीधा कहते हैं, क्लेश देते हैं, सताव देते हैं, दर्द देते हैं। कोई बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि हम धीरज के साथ, ज्ञान से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के नियंत्रण से
हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। हम जैसे इफिसियों उसका 5:18 में लिखा है, शायद आप जानते होंगे कि दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, लुचपन होता है, नकारात्मक चीजें होती है ना, वो हमें नीचे गिराती हैं। लेकिन क्या लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब है नियंत्रित होते जाओ, ताकि मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी सोच है, पवित्रता से भरी हो, ज्ञान से भरी हो, कृपालुता से भरी हो, धीरज से भरी हो, पवित्र चीजों से भरी हो। तभी तो ये बात आती है ना, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। तो ये हमें क्या ले जाता है, ऊपर की ओर, आत्मिक सिद्धता की ओर ले चलता है। तो ये मैंने 6वां पद आपके लिए पढ़ा, 7वां पद पढ़ लेता हूं। सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं। सच्चे प्रेम से, सच्चा प्रेम कौन सा प्रेम है, अगापे वाला प्रेम, परमेश्वर वाला प्रेम, जो परमेश्वर से हमें मिलता है, बलिदान वाला प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, भाई बहन वाला प्रेम, एक दूसरे की सेवा करने वाला प्रेम, इसी को हम बोलते हैं सच्चा प्रेम। और भी कई प्रकार के दूसरे प्रेम होते हैं, लेकिन वहां उनसे हमारा मतलब नहीं, बाइबल के अगापे प्रेम से ही हमारा मतलब है। सत्य के वचन से, वचन तो बहुत बोलने वाले, लेकिन कौन सा वचन, सत्य। अभी मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, सत्य का वचन सुना रहा हूं, है कि नहीं। हाँ, परमेश्वर का वचन क्या है, सत्य है। यूहन्ना उसका 17:17 में क्या लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन क्या है, सत्य है। तो हमें सत्य के वचन से परिचित भी होना है, उसका मनन भी करना है, उसके अनुसार चलना भी, और उसको दूसरों को भी बताना है, ये भी बहुत जरूरी है। तो हम सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से हम भरपूर रहें। कुलुसियों 3:16 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से भरपूर बने रहें। और फिर क्या लिखा है 7 पद में, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से। जो भी काम हम करें, कैसे करें, अपनी सामर्थ्य से नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी सामर्थ्य से करेंगे ना, तो पक्की बात है फेल हो जाएंगे साहब, हाँ फेल हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की अगुवाई से। और वो कब होगा, जब हम जो भी काम करें, जो भी काम करें, छोटा काम, बड़ा काम, टेबल साफ करना है, स्कूटर चलाना है, या कहीं पर प्रचार करना है, जो भी काम है, उसमें हम मांगे, प्रभु तू मुझे सामर्थ्य दे, तू मेरी सहायता कर, एम्पावर मी गॉड, है ना। तो परमेश्वर फिर अपनी सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जैसा अभी मैंने कहा, हम वो काम करें। तो ये सकारात्मक चीजें हैं, ये हमें आत्मिक सिद्धता की ओर ले चलती हैं भाई। और फिर धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं। आप जानते हैं इफिसियों उसका 6वां अध्याय, शायद आपको अच्छी तरह से पता होगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार, आत्मिक हथियार है, ये आत्मिक हथियार है। और क्या है वो आत्मिक हथियार, आपके सामने यहां पर लिखा है। इसलिए इस परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, जो हमारे दाएं और बाएं हैं। इफिसियों 6:13 से मैं पढ़ रहा हूं, ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, और उद्धार का टोप पहनकर, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले करके हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहें। है कि नहीं, कितना साफ रीति से लिखा हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं धार्मिकता के हथियार, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने और बाएं हैं, हमारे चारों तरफ है। आइए हम उस शैतान की शंकाओं को, शैतान की बातों को जो हमारे दिमाग में लाता है, यीशु मसीह के नाम से निकाल देते हैं। हालेलुया, है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। ये सकारात्मक चीजें हैं जो हम अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में
आत्मिक यात्रा में कर सकते हैं, ताकि हम आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर देखते हुए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आदर और निरादर से, हाँ, दुर्नाम और सुनाम से। यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं, तो भी क्या है, सच्चे हैं। क्या बात है। आदर और निरादर से। देखिए भाई, ऐसा है, प्रभु के लोगों को आदर भी मिलता है और निरादर भी मिलता है कि नहीं। जहां जहां प्रभु आदर देता है, उसकी महिमा, उसका धन्यवाद हो। और लिखा है कि मैं आदर का पात्र बनाऊं। फिर कहीं कहीं पर निरादर भी होता है। जी हाँ, कहीं कहीं लोग शायद आपको नीचे गिराने की कोशिश करें, आपका निरादर करें, आपको जैसे कूड़े करकट के समान समझें। ऐसा हो सकता है, होता भी है, हो सकता नहीं, होता भी है। तो देखिए, अगर हम निरादर के पात्र भी बन जाते हैं, तो परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये आत्मिक सिद्धता के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही यीशु मसीह का स्वभाव है। अरे भाई, यीशु मसीह को कैसे निरादर किया आप तो जानते हैं, उसके ऊपर थूका गया, गाली गलौज किया गया, मजाक उड़ाया, कीले ठोकी गए, भाला भेदा गया, क्या और क्या बोलते हैं, थप्पड़ मारा गया, निरादर। उसके ऊपर एक कपड़ा भी, छोटा सा कपड़ा उसके ऊपर रखा गया। बताइए। तो उसी प्रकार से यीशु मसीह का स्वभाव है कि आदर भी और निरादर भी। अब जब प्रभु यीशु मसीह की बलिदान हुआ और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो वो परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, जैसा वचन कहता है। फिलिपियों उसके 2 अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से। कभी कभी हमारे नाम की बदनामी होती है कि नहीं? आपके नाम की बदनामी होती है। चलिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण बदनामी होती, कोई बात नहीं। प्रभु को धन्यवाद दे कि आप प्रभु के लिए, हम प्रभु के लिए ये सब सहें। और कभी सुनाम भी है, अच्छा नाम भी आता है। परमेश्वर, वही यहाँ पर जो 2 शब्द हैं, आदर और सुनाम, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। निरादर और दुर्नाम वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में, अपने यात्री जीवन में, आत्मिक यात्री के जीवन में लेकर के परिपक्वता की ओर, आत्मिक सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो 8वां पद क्या लिखा है? आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं, तो भी क्या है? सच्चे हैं। दिल से हम कैसे हैं? सच्चे हैं, पक्के हैं, ईमानदार हैं, विश्वास योग्य हैं, कोई गलत बात नहीं है। बोलने वाले तो बोलते रहेंगे, है ना, उड़ाने वाले तो उड़ाते रहेंगे। वो उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाए जाते। लेकिन हम जो विश्वासी हैं, गेहूं का दाना, भारी, पक्का विश्वासी, वो प्रभु के काम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने आत्मिक जीवन में लेकर के चलते हैं। याद रखें कि हम किसी के ठोकर का कारण ना बने और ना कोई हमारी सेवा पर कोई उंगली उठाए या दोष दे। हम अच्छा काम करें, अगर बुरा काम करते हैं तो भाई तो उंगली तो उठेगी ही उठेगी। लेकिन अगर आप अच्छा काम करके जब दूसरे आपकी उंगली उठाते हैं, कोई बात नहीं। और फिर क्या लिखा हुआ है? सब सद्गुणों को हम प्रकट करते हैं। धैर्य है, क्लेश को सहना है, दरिद्रता में रहना सीखना है, संकटों में स्थिर रहना है, कोड़े खाने से, कैद खाने से, हुल्लड़ों से, है ना, हमें स्थिर रहना है, परिश्रम से जागते रहना, उपवास करते रहना, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्रता से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों को पहन लेने से हम चाहे आदर के पात्र बन जाए या निरादर के पात्र बन जाए, हमारा नाम दुर्नामी हो या सुनामी हो, ये सब यीशु मसीह का स्वभाव
अपने ऊपर ले सकते हैं। और चाहे लोग कोई भी बात क्यों न उड़ाए, बोलें, भरमाएं दूसरों को, हम अंदर से स्ट्रांग, मजबूत, पक्के बनते चले जाए। और परमेश्वर यही चाहता है कि एक विश्वासी उस पेड़ के समान आने वाले समय में बहुत फल लाए, और इससे हमारे मसीह कलीसिया की उन्नति हो, हमारे चर्च की उन्नति हो, हमारी उन्नति हो, और प्रभु परमेश्वर की महिमा हो, और उस सिद्धता की ओर हम आगे की ओर चलते चलें जब तक कि यीशु मसीह फिर से दोबारा न आए।